आपको 3 मिनट दिया जा रहा है, ठीक है ना, 3 more minutes आर गिवन टू यू। चेतन, तो भाई चेतन जो है ये एक लोटा है, इमेजिन एक लोटा है, ठीक है। उस लोटे में क्या है, जहर भरा हुआ है, ठीक है ना। तो पहले उसको निकाल दो, पहले उसको खाली कर दो, तब तो इसमें कुछ और भर पाएगा, ठीक है ना। पहले अपने दिमाग को बिल्कुल फ्री छोड़ दो, ठीक है ना। तुम्हारे दिमाग में जो भी चीज़ है वो सब हटा दो। बस याद करो जब तुमने पहली बार साइन वाई इज इक्वल टू साइन एक्स देखा था, स्टार्टिंग से साइन वाई इज इक्वल टू साइन एक्स देखा, क्या आता है दिमाग में, कुछ आता है, कौन सा चैप्टर था, क्या था, ठीक है ना। तुम 4 ग्राफ बना चुके हो अब तक, है, चारों में से कोई भी लॉजिकल नहीं है। 4 इंटरवल लिख चुके हो, कोई कुछ भी लॉजिकल नहीं है। बस एक सिंपल सी चीज़ है, वो आप याद करो जब पहली बार आपने साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई देखा था, क्या था वहाँ, उस जगह कहाँ था जब पहली बार लिखा था। पहली बार जब साइन वाई इज इक्वल टू, कहीं तो देखा होगा, किसी चैप्टर में देखा होगा। हाँ भाई, ये कौन से चैप्टर में देखा था, कहीं देखा था, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, ऐसा कुछ देखा था। चुप रहो तुम, हाँ कहाँ देखा था। हाँ तो क्या उसका कुछ आंसर लिखा था, फिर उसका कुछ आया था, क्या था, वाई इज इक्वल टू एक्स। अच्छा, साइन वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, तो वाई इज इक्वल टू एक्स होता है। चलो एक पॉइंट रख के देखते हैं। अरे तो सुन तो लो, एक बार 30 रखा और 150 रखा, x 30 y 150 सेटिस्फाई कर रहा है इसको, इस इक्वेशन को x 30 y 150 सेटिस्फाई कर रहा है। अरे कर रहा है क्या, तुम्हारा कर रहा है क्या, x 30 y 150 नहीं कर रहा, गलत है ना। तो क्या सही है, क्या सही है। अरे साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा क्या होता है, कुछ जनरल सॉल्यूशन याद है, क्या होता है। हाँ, n पाई प्लस n की पावर n इंटू एक्स, लिखो। अब इसमें n को ले लिया अपन ने 0, n को ले लिया 1, n को ले लिया अपन ने 2, n को ले लिया अपन ने 3 एंड डैश 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 है ना, 0 1 2 3 और -1 भी ले लेते हैं, -1 ले लिए, ठीक है ना। पता है ना -1 की पावर -1 कितना आएगा, -1 -2 ले लिया, ठीक है ना। -1 की पावर -2 कितना आएगा, 1, -1 की पावर -2 कितना आएगा, 1 आएगा, लिखो। हाँ भाई, लाइन y इज इक्वल टू एक्स कैसा बनता है सब जानती हैं, ठीक है। ये लाइन y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 पाई, ये y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 पाई है ना। ये पॉइंट कितना है बेटे, 0,2 पाई, ठीक है, ऐसा आएगा। y इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स माइनस पाई भी आएगा क्या, नहीं x माइनस पाई नहीं आएगा। और क्या लाइन आएगी, x प्लस 2 पाई, x प्लस 3 पाई, और n की जगह -4 रखा है ना, तो x माइनस 2 पाई, x माइनस 4 पाई, ऐसा आएगा, x माइनस 2 पाई, ठीक है। x माइनस, ये किसका लाइन है, x माइनस 2 पाई, x माइनस 4 पाई, y इज इक्वल टू एक्स, एक्स प्लस 2 पाई, एक्स प्लस 4 पाई, समझ में आ रहा है। x प्लस 2 पाई, एक्स प्लस 4 पाई, एक्स प्लस 6 पाई, एक्स प्लस 8 पाई, इस तरह से और भी लाइनें आएंगी, मतलब देयर लॉट्स ऑफ लाइंस, बहुत सारी लाइनें, क्लियर है, ये आएगा। अभी अपन ने कौन सा वाला ड्रॉ किया, जिसमें x का कोफिशिएंट कितना था, 1, अपन ड्रॉ कर रहे हैं जिसमें x का कोफिशिएंट कितना है, -1, पाई माइनस एक्स, 3 पाई माइनस एक्स, 5 पाई माइनस एक्स। ये पॉइंट बेटे कितना था, 2 पाई था ना, ओके। और ये कोऑर्डिनेट भी क्या है, 2 पाई, अपनों क्या लेना है, पाई माइनस एक्स है ना, पाई माइनस एक्स है ना, तो
ऐसा आएगा, समथिंग लाइक दिस, ठीक है, इस तरह का। y इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स, 3 पाई माइनस एक्स, 3 पाई माइनस एक्स है ना, यहाँ पर आएगा और यहाँ पर, सो इस तरह का आएगा। और y इज इक्वल टू माइनस पाई माइनस एक्स है ना, तो इस तरह का आएगा। इस तरह का ग्राफ आएगा। बनाओ। क्या ये फंक्शन लग रहा है आपको? नहीं है, फंक्शन तो है ही नहीं है। ये तो क्या है, तो चेस बोर्ड लग रहा है। चेस बोर्ड को अपन ने रोटेट कर दिया, ठीक है ना। बनाओ। तो ये कितनी लाइंस हैं? ये इनफाइनाइट लाइंस हैं। उन इनफाइनाइट लाइंस की इक्वेशन ये सब है, ठीक है ना। और ऑफ कोर्स ये इधर भी फैले जा रहा है, इधर भी फैले जा रहा है, इधर ही फैले जा रहा है, इधर ही फैले जा रहा है। बहुत लाइन है, मतलब आप लिख सकते हो ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे, ठीक है। बना लिया आप लोगों ने तसल्ली से। अच्छा, अपन इस पर आते हैं। तो इसमें अगेन पहले ही अपन डिक्लेयर कर चुके हैं, क्योंकि ये चौकीदार बैठा है और ये चौकीदार चोर नहीं है। ये चौकीदार चोर नहीं है, ये चौकीदार पूरा ध्यान रखेगा, पूरा ध्यान रखेगा कि आउटपुट कितना आएगा, -90 से 90। ये चौकीदार चोर नहीं है, आउटपुट क्या आएगा, -90 से 90। ये चौकीदार चोर है, ये चौकीदार चोर है। यहाँ पर क्या है, वाई ऊपर भाग रहा है, घोटाले हो रहे हैं, ठीक है ना। लोगों का कैरेक्टर नीचे गिर गया है, वाई का वैल्यू -90 से नीचे आ गया है, और ये देखो ये छापे पड़ रहे हैं, क्या क्या निकल रहा है, ठीक है। पर यहाँ पर ये चौकीदार चोर नहीं है। वाई का वैल्यू कितना है, बस -90 से 90। शरीफ आदमी है, बाउंडेड है। लिख लो, वाई इज बाउंडेड -90 से 90। तो ये पूरा जो जाल बनाया हुआ है ना, ये नोटबंदी का, जीएसटी का, है ना, ये सब फेक है। रियल क्या है, रियल है केवल -90 से 90। इतना सा ग्राफ लेना है अपने को, ठीक है ना। बनाओ, बस कटिंग कर दो यहाँ पर, इसके साफ, नीचे साफ। क्या करना है, बस वही पार्ट लेना है अपने को जहाँ पर वाई क्या है, -90 से 90। कोशिश करके देखो। कोशिश करोगे जरूर कामयाब हो जाओगे। बस क्या करना है, उस ग्राफ में काटा छाटी करनी है, -90 से 90। चोर को पकड़ना है। तो लाइनें तो यही आएंगी, sin x = sin y से लाइनें यही आएंगी, लाइनें यही आएंगी। बस आपको क्या करना है, ये जो रेखा है, मान लो आपने ये रेखा बनाई, तो इस रेखा का वही पार्ट लेना है जो क्या है, -90 से 90। तो y = x बनाया ना अपन ने, ये अपन ने y = x बनाया। तो इसमें क्या ध्यान रखा,
y क्या है -90 से 90, तो क्योंकि y और x बराबर है तो लाजमी सी बात है कि x भी क्या है -90 से 90, ठीक है भाई। फिर दूसरा वाला y इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स, यूँ वाला, तो उसका कौन सा वाला लाइन लेना है, ये वाला लाइन लेना है, देख रहे हो y कोऑर्डिनेट क्या है -90 से 90, ठीक है ऐसा। फिर अब y इज इक्वल टू अगला वाला, उसका भी कौन सा पार्ट लेना है, जब y कोऑर्डिनेट क्या है -90 से 90, ऐसे। ठीक है, ये आएगा, ये आएगा, बना डालो, इसको बना डाला लाइव झिंगा लाला, और हाँ ये लाइन जो ओरिजिन के आसपास 2-3 लाइन से उनका दिमाग में रखना थोड़ा सेट कि हाँ ये इक्वेशन आता है, ये पॉइंट है पाई माइनस एक्स, ये पॉइंट है 2 पाई, एक्स माइनस 2 पाई, ये पॉइंट है माइनस पाई, वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस पाई, ये -2 पाई, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 पाई। ग्राफ इनफाइनाइट बनेगा, ऑफ कोर्स है ना, ग्राफ इनफाइनाइट बनेगा। आज याद ना हो, 2 दिन में याद हो जाए, पर थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक है ना। और याद करने का सबसे सरल तरीका, सबसे फंडामेंटल तरीका वो यही है बेटे, लाइन की इक्वेशन ये होती है, यही सबसे आसान तरीका है कि साइन व साइन में क्या आता है, जो इक्वेशंस आती हैं वो क्या है, जनरल सॉल्यूशन वाली इक्वेशन है, ठीक है ना, जनरल सॉल्यूशन वाली इक्वेशन है। फिर धीरे धीरे जब क्वेश्चन करोगे तो अपने आप ही आपको जो मेजर इक्वेशन है, जो बहुत फ्रीक्वेंटली यूजिंग इक्वेशन है, वो आ जाएंगी याद। जैसे एक ये ओरिजिन के आसपास y इज इक्वल टू एक्स, पाई माइनस एक्स और माइनस पाई माइनस एक्स, है ना। ग्राफ का थोड़ा दिमाग में रहना चाहिए। IIT में भी कुछ टाइम पहले ही ये वाला ग्राफ पूछा गया है ना, कॉज इनवर्स कॉज एक्स, तो आपको ग्राफ तो याद रखना ही है ना, साइन वर्स साइन का, कॉज इनवर्स कॉज का, ठीक है ना, टेन वर्स टेन का, कॉट इनवर्स कॉट, सबके ग्राफ याद होने चाहिए। मुश्किल नहीं है ना, मुश्किल नहीं है। देखिए इसमें आप कैसे थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं, ऐसे सोच सकते हैं आप। याद है साइन का ग्राफ समथिंग लाइक दिस, 90 पर मैक्सिमा, पर ऐसा है नहीं, साइन पर क्या होता है, y कोऑर्डिनेट कितना आता है मैक्सिमा पर 1, यहाँ पर क्या है 90 है, तो थोड़ा नीचे से जाएगा, पर आइडिया लग गया कि जहाँ पर इसका मैक्सिमा है वहाँ पर साइन का भी मैक्सिमा 90 पर, ऐसे, और 180 पर 0, ठीक है, तो ये भी 180 पर 0, ठीक है, थोड़ा आइडिया लगने वाली बात है, पर आप तो इसको याद ही करें आप, ठीक है ना। हाँ चलो इस पर क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं ना, बहुत बेसिक की बात कर लेते हैं। साइन इनवर्स ऑफ साइन 45, साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 पाई बाई 4, साइन इनवर्स ऑफ साइन 7 पाई बाई 4, साइन इनवर्स साइन 19 पाई बाई 3, साइन इनवर्स साइन 55 पाई बाई 7। इन सब का वैल्यू बताना क्या होगा। साइन वर्स साइन 1, साइन वर्स साइन 2 से लेकर के साइन वर्स साइन 10, 10 सवाल हैं ये, है ना, और 1 2 3 4 5 है ना, 5 सवाल है ये, बहुत आसान है ना। साइन वर्स साइन 45 कितना होता है, 1/√2, 1/√2 का साइन वर्स कितना आ जाएगा 45, बहुत इजी क्वेश्चन है ना, ये फील कराने के लिए था आपको, है ना।
और दूसरा तरीका ये है कि भाई आपको ग्राफ पता है, तो साइन इनवर्स साइन एक्स, आप एक्स देखो कहाँ पर है, 45 कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो अगर आप इस ब्रांच पर होते हो तो आपका आउटपुट क्या आता है, इनपुट के बराबर। तो π/4 पर आउटपुट क्या आ जाएगा, π/4 के बराबर। 3π/4 साइन वर्स साइन एक्स, बेटे एक्स कहाँ पर है आपका, यहाँ पर है, 3π/4 यहाँ पर है। तो अगर आप यहाँ पर हो तो आउटपुट क्या होता है, 180 माइनस इनपुट, चाहे आप वैसे भी देख सकते हो, कितना आएगा 1/√2। साइन 3π/4 क्या होता है 1/√2, 1/√2 का साइन वर्स कितना आएगा π/4, चाहे आप यहाँ से देख सकते हो। आउटपुट कितना आएगा 180 माइनस इनपुट, किया जाएगा π/4, 7π/4। 7π/4 लोकेट करो, कहाँ है, यहाँ पर है, यहाँ पर है ना, 2π माइनस 45 है ये, तो क्या है इनपुट माइनस 2π, तो आंसर क्या आएगा, इनपुट माइनस 2π माइनस π/4, ठीक है। या वैल्यू निकालना चाहो तो -1/√2 आ जाएगा, हाँ ठीक है, ग्राफ से देख लो। अब ये साइन ये 19π/3, ये क्या लिखा है 6π प्लस π/3, साइन 6π प्लस थीटा कितना होता है, साइन थीटा, साइन 60 लिखा हुआ है, साइन 60 कितना होता है √3/2, √3/2 का साइन बस कितना आ जाएगा π/3। और दूर चले गए तो देखो पाई 2π 3π, तो पाई पर ये क्या डिक्रीज और 2π पर इंक्रीज, तो ये क्या 6π से थोड़ा सा बड़ा है, क्या है बेटे ये 6π से बड़ा, तो 2π 4π 6π पे कैसे चलेगा, x माइनस 2π x माइनस 4π x माइनस 6π। तो इसके आसपास इक्वेशन क्या चल रहा होगा, इनपुट माइनस 6π, आंसर कितना आ जाएगा π/3, बना लो। आंसर आ जाएगा π/3। हाँ भाई, अब आप बताइए 55 π/7 आपको देखना पड़ेगा, थोड़ा चेकआउट करना पड़ेगा। तो 7 8 होता है 56, तो ये क्या है 8π से जस्ट कम, क्या चल रहा है 8π से जस्ट कम, तो 2π से जस्ट कम है तो यहीं पर रहेगा, 2π से कम कितना 90 कम, 2π से 90 ज़्यादा, तो काफ़ी बड़ा इंटरवल है, आपका आराम से एडजस्ट हो जाएगा। ये 8π माइनस π/7 लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये तो क्या है 8π माइनस π/2 तक जाता, तो आराम से एडजस्ट हो जाएगा आपका। 8π माइनस π/2 से 8π प्लस π/2 क्या इक्वेशन चल रहा होगा, x माइनस 2π, आंसर कितना आएगा, इसमें से 2π घटा दो, सॉरी 8π घटा दो, क्या आएगा आंसर -π/7, ठीक है। अब बेटे साइन वन साइन वन, देखो 1 पे क्या है, 1 रेडियन, 1 रेडियन क्या है 60 डिग्री, 57 के आसपास, तो 1 क्या है 45 से बड़ा, यहाँ पर है, तो अगेन क्या आएगा, इनपुट और आउटपुट क्या आएंगे बराबर, तो कितना आ जाएगा 1, थोड़ा फील है ना, 1 रेडियन कितना होता है 57 डिग्री, ठीक है ना। हाँ 2 रेडियन कहाँ पर आएगा बेटे, π/2 थोड़ा फील करो, है ना, π/2 होता है 1.57, ठीक है ना, तो 2 कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा, तो आउटपुट कितना आ जाएगा 180 माइनस इनपुट। 3 बेटे कहाँ पर है, बस यही लोकेट करना है आपको ना, 3 कहाँ पर है, पाई से छोटा, अगेन π - 3,
और ये कितना, ये आपका है 3 पाई/2, 3 पाई/2, 3 ज़ा 9, 9/2 कितना आएगा 4.5, 4.5 आ रहा है करीब करीब, है ना। अगर बहुत ज़्यादा जिहाद मचा रखा है तो बात और है, पर अदरवाइज़ बहुत सिंपल कैलकुलेशन से आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो कितना है π-3 आएगा, और कितना आएगा π-4, π-4, और ये वाला है ना बेटे 5 क्या आएगा, ज़्यादा आ जाएगा ना 4.5 से, तो 5 पर इक्वेशन क्या चलेगी 5-2π, 5-2π। अब तो बहुत सिंपल है, अब तो दूर दूर तक वही है, 6-2π, 7-2π। अब थोड़ा चेन पड़ेगा, थोड़ा अब 8 पे देखते हैं ना, तो 8 और किसको कंपेयर करना है, 2π + π/2, 2.5 पाई आ जाएगा ना, 2.5 पाई। तो 5, 5 3 ज़ा 15, 7.5, तो थोड़ा और एग्जैक्ट निकाल लेते हैं, 3.14 × 5, तो कितना जाएगा 70 आ रहा है, 15.7 आ रहा है, तो काफ़ी बड़ा है ना, काफ़ी 16 के काफ़ी पास पहुंच गए अपन, है ना। तो 15.7/2 कितना आएगा, 7.85 आ रहा है, ठीक है 7.85। ये नंबर क्या है, 8 से कम है, तो 8 यहाँ पर होगा, है ना, 8 यहाँ पर है, 7 यहाँ पर है ना। तो 8 पर इक्वेशन क्या चलेगा, ये वाली लाइन की इक्वेशन क्या है, ये x-2π, ये कैसे चलता है π-x, 3π-x, क्या इक्वेशन चलेगा y = 3π-x, तो क्या चलेगा 3π-x यानी कि 8। कहाँ तक पूछा इसने, 10 तक पूछा। 3π-9, 3π-10, एक बार फिर भी कंफर्म कर लेंगे अपन। अगला वाला क्या है, π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, है ना। ओके, तो 7π/2, 5π/2 कितना आया था, करीब करीब 7 के आसपास, तो 5, 7 तो 21, 21 तो 10.5 से ज़्यादा आ रहा है, 21/2 से भी बड़ा होगा ना, दिस इज ग्रेटर देन 10.5, ठीक है। तो 10 तो क्या है पहले ही है, 11 देख लो एक बार, 11 से कंपेयर करना इसको, .141 इतना बहुत है, किससे 7 से मल्टीप्लाई करना है, 7 7, 7 4 ज़ा 28, 9 कितना आएगा 21.987। बेटे कर लो इसको, तो बहुत ज़्यादा ही, तो करो 3.14, ये तो आतंक मचा रहा भाई, इसमें तो बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा अपने को। 7 5 ज़ा 35, 7 5 30, 7 1 ज़ा 7, कितना जाएगा 10, 1, 7 4 ज़ा 28, 29, 7 का 9 आ जाएगा, ठीक ना, सही लिखा है, 21.989 आ रहा है। सेवन 35, 7 का 10, 7 4 ज़ा 28, 8 नहीं आएगा ना, 9 आ जाएगा, तो कितना करीब दे दिया उसने, है ना, 21.9905। वो तो ये 0 है, इसलिए वी आर श्योर कि ये नंबर क्या है 22 से कम है। तो ये 22 से कम है, तो ये जो नंबर है आपका 7π/2 था ना, ये आपका क्या है 11 से कम है। क्लियर है ना। तो मान लो सवाल पूछता हो साइन व साइन 11, आंसर क्या था 7π/2 से कम है ना, इधर है, तो ये आपका 5π/2, यहाँ पर 7π/2 है ना। एक बार देख लेते हैं, 2π, ये वाला क्या है, ये क्या है 4π, 3π सॉरी है 3π, और यहाँ पर है आपका 4π, तो 7π/2 यहाँ है ना, यहाँ पर है, आंसर कितना आएगा 3π-11 आएगा, ठीक है 3π-11 आएगा, क्योंकि 7π/2 यहाँ पर है आपका, ये आपका 7π/2, और आपका 11 क्या है, 11 आपका इससे कम है। 11 बड़ा है, नहीं 11 बड़ा है, 7π/2 तो ये है ना, भाई इसको 2 से 11 बड़ा है ना, हाँ 11 बड़ा है, सॉरी 11 यहाँ आगे आएगा ना, 11 आगे आएगा, तो 11 आगे आएगा, तो लाइन की इक्वेशन कितनी आएगी 11 - 4π, ये आएगा। 11 बड़ा है भाई, है ना 7π/2, 7 ये 7π है, 7π/2 क्या होगा 11 से छोटा है, 11 बड़ा है ना,
इतना नहीं आएगा, वैसे इतना टफ नहीं आएगा, पर मैं आपको बता रहा हूँ अगर आए तो आपके दिमाग में रहना चाहिए ना। पाई की वैल्यू 3.14159, अभी 9 ने फिर करेक्ट तो यही होती है, 3.14159 करेक्ट ही होती है, ठीक है ना। तो 11 पाए 11 तक नहीं पूछेगा, है ना, इतना नहीं पूछेगा। क्या करेगा? नहीं, आपका काम यहाँ तक हो जाएगा, आईआईटी का काम यहाँ तक हो जाता है। आईआईटी है भाई, कोई वो ऐसा थोड़ा ना जिसको पाई की वैल्यू याद है, कोई लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड थोड़ा ना अपने को होल्ड करना है। वैसे इंडिया के नाम पे ये पाई का जो वैल्यू है, जो सबसे ज़्यादा डेसिमल प्लेसेस तक याद है? अरे याद करने की बात कर रहा हूँ, कैलकुलेट करने की बात नहीं कर रहा हूँ, याद जिसने किया है, ठीक है ना। 3.14159 है, पर 3.14 से काम हो जाएगा।